रहमतुल्लाहि बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। मैं इमरान बेंगलोरी फिर से एक बार आपके लिए ग्रामर के ताल्लुक़ से वीडियो लाया हूँ। लास्ट टाइम हमने देखा था आर्टिकल्स, अभी हम आगे देखेंगे सेंटेंस यानी जुमला। जुमला कैसे बनता है, जुमले में कितने किस्म के जुमले होते हैं वो हम देखेंगे। इत्मीनान से बहुत बारीकी से पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, सेंटेंस। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे मुकम्मल मतलब ज़ाहिर होता है, उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, जुमला कहते हैं। यानी ऐसे अल्फाज जो मिलकर एक मुकम्मल जुमला तैयार करते हैं, मीनिंगफुल जुमला तैयार करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अंग्रेज़ी में जुमले की बनावट और उर्दू से मुख्तलिफ होती है, ठीक है। अंग्रेज़ी और उर्दू में जो जुमले की कंस्ट्रक्शन है, जो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन, जुमले की बनावट क्या है, वो अलग अलग होती है। अंग्रेज़ी में जुमले की इस तरह बनावट होती है, देखो यहाँ पर है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है एस प्लस वी प्लस ओ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको उर्दू में कहते हैं फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल। सब्जेक्ट को फ़ाइल कहते हैं, वर्ब को फ़ेल कहते हैं और ऑब्जेक्ट को मफ़ूल कहते हैं, ठीक है। एक नीचे एग्जांपल है, आई सॉ अ बर्ड। आई क्या हो गया? ये फ़ाइल, सॉ यानी देखना, वर्ब, अ बर्ड ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सेंटेंस का हो गया। आगे देखेंगे भी। मायने के लिहाज से जुमले की 4 किस्में हैं। मतलब अगर मायने यानी मीनिंग के एतबार से, मीनिंग के लिहाज से जुमले जो सेंटेंस है वो 4 किस्म के सेंटेंस होते हैं। जैसा कि नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं उर्दू में बयानिया जुमला, हुक्मिया जुमला, सवालिया जुमला, इस्तिजाबिया जुमला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके आराम से इसको देखेंगे, आगे देखेंगे भी। नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस, बयानिया, यानी इसको इंग्लिश में और कहते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस, ठीक है, जिसमें बयान या बयानिया जुमला रहते हैं। ये सादे जुमले होते हैं जिनसे बयान ज़ाहिर होता है। मतलब ये बिल्कुल सादा जुमला है जिससे कहने वाले के अल्फाज को ज़ाहिर होते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखो, ही गिव मी बॉबी पिंस। नंबर 2 फूड एंड डिस्कशन शुड नॉट बी मिक्सड। माला डिड नॉट आंसर, देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ हिम, ठीक है। ये क्या, ये पूरे बयानिया जुमले हैं, कहने वाले के अल्फाज होते हैं। असर्टिव जुमले की 2 किस्में होती हैं, ठीक है। असर्टिव हमने देखा जुमले की 4 किस्में होती हैं, ठीक है। उसमें नंबर 1 था असर्टिव। असर्टिव में क्या होते हैं, उसमें भी 2 किस्में होती हैं। एक है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव यानी कि जिसमें इकरार यानी हाँ होता है, उसको क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। और जिसमें नहीं होता है, मनफी जुमला कहलाता है, वो नेगेटिव, ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस देखें क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस इकरारिया जुमला, ये जुमले में किसी काम के मुतालिक इकरार पाया जाता है और वो मज़बूत मफहूम रखता है। मतलब ऐसा जुमला, ऐसा सेंटेंस जो क्या है, हाँ में होता है, जिसमें नॉट नहीं होता है, मज़बूत जुमला कहलाता है। उसका मीनिंग भी क्या है, मज़बूत निकल के आता है। ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखो, द फ्यूचर इज़ कॉलिंग यू, कथक हैज़ इट्स होम इन नॉर्थ इंडिया, दे सिंग नैरेटिव सॉन्ग। इसमें नॉट नहीं, ये मज़बूत मीनिंग वाले, मज़ीद मफहूम रखने वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नंबर 2 नेगेटिव, मनफी जुमले, जिसमें नहीं होता है, यानी जुमला नहीं में होता है। जब यहाँ पर इन जुमलों में किसी काम के बारे में इनकार पाया जाता है और वो मनफी मफहूम रखता है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं।
ऐसा जुमला जिसमें इनकार यानी नहीं, काम का नहीं होना या उसका इरादा नहीं है, तो ऐसे जुमला जो मनफी मफहूम रखता है, ऐसे जुमले को क्या कहते हैं, हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, डबल नेगेटिव हो तो पॉजिटिव रखता है। इन जुमलों में आमतौर से नो नो नॉट इस्तेमाल होता है, यानी अगर 2 बार नॉट मतलब 2 बार नो या नॉट होता है तो वो क्या होता है, वो मज़बूत मफहूम रखता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। जैसे कि देखो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स हैं, ही इज़ नॉट अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, आई एम नॉट एंग्री विथ यू, ही इज़ प्लेडर ऑफ नो प्रैक्टिस। ये पूरे नेगेटिव सेंटेंस थे। ठीक है, आगे देखेंगे हम। नंबर 2, इम्पेरेटिव सेंटेंस, हुक्मिया जुमले। ठीक है, इन जुमलों में हुक्म नहीं, गुजारिश पाई जाती है। अम्र या अम्र नहीं से शुरू होते हैं, मतलब ऐसे सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होते हैं और इसमें गुजारिश नहीं होती है या फिर गुजारिश पाई जाती है और उनकी शुरुआत वर्ब से होती है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, हुक्मिया जुमले कहते हैं। ठीक है, अब देखो, हेल्प मी टू गेट दिस गर्ल आउट, डोंट मेंशन, लेट मी वॉच जस्ट द लास्ट 10 ओवर, प्लीज़ कीप मम। ठीक है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, मतलब जिसकी शुरुआत फेल से हो, वर्ब से हो, वो क्या कहलाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमले। सवालिया जुमले सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब इंट्रोगेट यानी पूछताछ करना, इंट्रोगेट करना। तो यहाँ पर सवालिया जुमलों की शुरुआत सवाल से ही होती है, पूछताछ करने के लिए होती है। जैसा कि यहाँ पर देखो, हाउ इज़ योर गेम्स टीचर, उसके बाद डू यू नो मिसेज जोशी। ये सवालिया जुमला है। सवालिया जुमले की भी क्या है, 2 किस्में होती हैं। नंबर 1 यस नो क्वेश्चन, नंबर 2 WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन को उसको वर्बल क्वेश्चन भी कहा जाता है। ठीक है, यस नो क्वेश्चन जिसमें जिसका जवाब हाँ या ना में होता है, दूसरा WH क्वेश्चन। आगे देखेंगे, यस नो क्वेश्चन, हाँ नहीं सवालात, यानी यस और नो सवालात के जवाबात हाँ या नहीं में होते हैं। इन सवालात को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लाया जाता है, मतलब जो यस नो क्वेश्चन होते हैं, जो वर्बल क्वेश्चन जिसे कहा जाता है, वो यूजुअली हेल्पिंग वर्ब से इनकी शुरुआत होती है। जैसे एग्जांपल देखो नीचे, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। इज़ ही द सेम बॉय, डज शी लव द डॉग्स, डिड दे कम रेगुलरली। देखो इनकी शुरुआत कैसी हो रही है, आर इज़ डज डिड, ये क्या है, पूरे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यस नो क्वेश्चन की शुरुआत कैसे शुरू होती है, हेल्पिंग वर्ब से ही इनकी शुरुआत होती है और लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, उसके बाद बी WH क्वेश्चन। ये जुमले सवालिया अल्फाज से शुरू होते हैं। ये सवालिया अल्फाज दर्ज झील है, मतलब जो सवालिया अल्फाज से शुरू होते हैं और नीचे गए ये दिए गए वो अल्फाज है। कौन कौन से हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, होम, हुज, विच, वाई एक्सेट्रा। ठीक है, उसके एग्जाम्पल देखेंगे, व्हाट वेयर यू आर रिसीविंग, क्वेश्चन मार्क, वाई डू पीपल लाइक दैट, क्वेश्चन मार्क, वाई डोंट यू यूज वॉकिंग स्टिक। ये क्या हो गया, पूरे यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन हो गए और उसके एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अब नंबर 3 देखेंगे, एक्चुअली नंबर 4 है, ये 3 गलती से आ गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम उर्दू में कहते हैं इस्तिजाबिया जुमले। इन जुमलों में फौरी तौर से खुशी या गम के जज्बात पाए जाते हैं। ये इंसानी जज्बात की अक्कासी करते हैं और फौरी तौर पर अदा होते हैं। इनके आखिर में निशानी इस्तिजाबिया इस्तेमाल
होता है, इस्तेजाबिया अल्फाज के बाद भी इस्तेमाल होता है। मतलब ये इंसान के जो फौरी एहसासात और जज्बात को क्या करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इसमें खुशी भी हो सकती है, गम भी हो सकती है। मतलब इंसान अगर कोई एक्साइटमेंट, अगर सरप्राइज होता है, जो खुशी जो गम के ताल्लुक में जो अल्फाज निकलते हैं वो इस्तेजाबिया जुमले में आते हैं। और इनकी आखिर में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी मतलब जो साइन होता है, इस्तेजाबिया निशान होता है। इसके एग्जांपल देखो, ओह डैट आई हैड द विंग्स ऑफ डो, एक्सक्लेमेटरी साइन। हाउ केयरफुल शी इज़ अबाउट हर ड्रेस, एक्सक्लेमेटरी साइन। हाउ हॉट द डे इज़, एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, समझ में अच्छे से। अब यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज है। यहाँ आपको क्या करना है, जुमले की शनाख्त करना है, उसके आगे हमको लिखना है कौन सा सेंटेंस है। देखो, व्हाट हैड अ लक, ये कौन सा है, ये WH क्वेश्चन है। ठीक है, यू लुक टायर्ड, ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है। असर्टिव में ये अफर्मेटिव है। दे कांट नो मेनी पीपल, ये कौन सा सेंटेंस है, ये भी क्या है, असर्टिव है, लेकिन असर्टिव में ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसी तरह से पूरे 10 एग्जाम्पल्स है, सॉल्व करो। ठीक है, कुछ परेशानी आती है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर कुछ परेशानी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।